कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती और कभी कभी किस्मत उन्हें अचानक आपके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है और फिर आपको चुनना होता है, वो इंसान या आपकी इज्जत। अगर आप समर्थ की जगह होते तो किसे चुनते, जरूर बताना। कहानी का अंत आपके दिल में बस जाएगा, इसलिए कहानी पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर के करीब 11:30 बजे थे। नए शहर की एक शांत कॉलोनी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। सड़क पर कभी कोई बाइक निकल जाती तो कभी कोई सब्जी वाले की आवाज सुनाई दे जाती। गली नंबर 7 के आखिरी मकान के सामने एक लड़की आकर रुकी। उसने गले में सरकारी पहचान पत्र पहन रखा था, हाथ में टैबलेट और कुछ फॉर्म थे। उसने एक बार घर का नंबर देखा, फिर टैबलेट में लिखा पता मिलाया। सब कुछ सही था। उसने गहरी सांस ली और डोरबेल बजा दी। अंदर से कदमों की आहट आई। आ रहा हूँ, एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। अगले ही पल जैसे समय रुक गया। दरवाजे पर खड़ा आदमी कुछ सेकंड तक सामने वाली औरत को देखता ही रह गया। उधर उस औरत के हाथ से टैबलेट लगभग छूट गया। उसके होंठ कांपे। समर्थ। समर्थ की आंखें फैल गईं। ईशानी। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। 6 साल, पूरे 6 साल बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। ना कोई तैयारी, ना कोई उम्मीद और ना ही कोई सपना। बस एक बंद दरवाजा खुला और अतीत सामने आ खड़ा हुआ। ईशानी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि समर्थ यहाँ कैसे। उसे तो पता था कि समर्थ अभी भी उसी पुराने शहर में रहता होगा। उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ कब से रहने लगे? समर्थ ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी फीकी मुस्कान आई और फिर उसने बोला, कुछ शहर अपनी मर्जी से नहीं छोड़े जाते, छोड़ने पड़ते हैं। यह सुनते ही ईशानी का सिर झुक गया। वह समझ गई समर्थ किस शहर की बात कर रहा है। वही शहर जहां उसने एक रात उसे छोड़ दिया था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सरकारी मतदाता सत्यापन अभियान से आई हूँ, वोटर आईडी का रिकॉर्ड अपडेट करना है। समर्थ ने बिना कुछ कहे दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। अंदर आ जाओ। ईशानी कुछ पल हिचकिचाई। 6 साल पहले जिस आदमी को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया था, आज पहली बार किसी और घर में उसी आदमी के सामने बैठने जा रही थी। ड्राइंग रूम बहुत साधारण था। एक साफ सोफा, कोने में तुलसी का छोटा सा गमला, दीवार पर भगवान की तस्वीर और एक फ्रेम जिसमें समर्थ अपनी माँ के साथ मुस्कुरा रहा था। ईशानी की नजर जैसे ही उस फोटो पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। माँ, उसके मुंह से अनायास निकला। समर्थ ने उसकी नजर पहचान ली। बहुत शांत आवाज में बोला, माँ अब नहीं रही। ईशानी का चेहरा सफेद पड़ गया। कब? 5 साल हो गए। बस इतना ही। ना कोई शिकायत, ना कोई इल्जाम, लेकिन समर्थ की उस एक लाइन में जितना दर्द था उतना शायद 1000 शब्दों में भी नहीं हो सकता। ईशानी के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, उसकी सास उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। हर करवा चौथ पर उसके लिए नई साड़ी लाती थी। बीमार पड़ती तो पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी। और वह एक रात बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी। समर्थ ने टेबल पर पानी का गिलास रख दिया। पानी पी लो। ईशानी ने गिलास पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि थोड़ा पानी छलक गया। समर्थ ने देखा, सब पहले जैसा ही था। जब भी ईशानी घबरा जाती थी, उसके हाथ कांपने लगते थे। उसे अचानक 6 साल पुरानी एक शाम याद आ गई। जब शादी के सिर्फ 10 दिन बीते थे, ईशानी पहली बार रसोई में चाय बना रही थी। चीनी का डिब्बा उसके हाथ से गिर गया था। वो डर गई थी कि शायद समर्थ डांटेगा, लेकिन समर्थ हंस पड़ा। इतनी सी बात पर डर गई। फिर दोनों ने मिलकर पूरी रसोई साफ की थी। उस दिन ईशानी भी बहुत हंसी थी। लोग प्यार की कदर क्यों नहीं करते? और आज दोनों के बीच खामोशी थी। फॉर्म भरना है। ईशानी ने खुद को संभालते हुए कहा, नाम? समर्थ हल्का सा मुस्कुराया। इतने साल बाद क्या ये भी पूछना पड़ेगा? ईशानी की आंखें भर आईं। ड्यूटी है। समर्थ ने बिना कुछ कहे जवाब देने शुरू किए। समर्थ शर्मा, उम्र 32 साल, वैवाहिक स्थिति
यह पूछते ही पहली बार ईशानी की आवाज रुक गई। उसे लगा शायद समर्थ अब शादी कर चुका होगा। उसने हिम्मत करके फिर भी पूछा, वैवाहिक स्थिति क्या है आप? समर्थ ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला, अविवाहित। ईशानी का सिर अपने आप ऊपर उठ गया। तुमने दूसरी शादी नहीं की? समर्थ ने पलटकर सवाल किया। और तुमने? ईशानी ने नजरें झुका ली। नहीं। दोनों फिर चुप हो गए। कमरे की घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। समर्थ के मन में हजार सवाल थे। तुम क्यों गई थी? क्या मैं इतना बुरा था? क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आई? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवाल इतने पुराने हो जाते हैं कि उनके जवाब भी जख्म ही देते हैं। ईशानी फॉर्म भरती रही, लेकिन उसकी नजर बार बार समर्थ पर चली जाती। वो बदल गया था। चेहरे पर पहले वाली मासूम मुस्कान नहीं थी। आंखों में एक अजीब सी थकान थी। लगता था जैसे उसने उम्र से ज्यादा दर्द देख लिया हो। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक और तस्वीर पर गई। वह समर्थ की माँ की अकेली तस्वीर थी। उस पर ताजी माला चढ़ी हुई थी। ईशानी की आंखों से एक आंसू निकलकर फॉर्म पर गिर गया। उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिया। समर्थ ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद दोनों जानते थे, कुछ बातें शब्दों से नहीं, सिर्फ खामोशी से समझी जाती हैं। और उसी खामोशी ने 6 साल पुराना वह दरवाजा फिर से खोल दिया, जिस रात सब कुछ बदल गया था। 6 साल पहले समर्थ की शादी को अभी मुश्किल से 3 महीने हुए थे। एक छोटा सा लेकिन अपनापन भरा हुआ घर था। सुबह माँ मंदिर में दिया जलाती, समर्थ चाय बनाकर ईशानी को आवाज देता और फिर तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते। समर्थ के लिए यही दुनिया थी, लेकिन ईशानी की दुनिया कुछ और थी। मैं बचपन से बड़े बड़े घरों, महंगे गाड़ियों और आलीशान जिंदगी के सपने देखती आई थी। शादी से पहले उसने समर्थ की नौकरी के बारे में तो सुना था, लेकिन उसे लगा कि शादी के बाद सब बदल जाएगा। मगर 3 महीने बीत गए, ना बड़ा घर आया, ना कार, ना महंगे कपड़े। एक शाम उसने अलमारी बंद करते हुए कहा, समर्थ, कब तक ऐसे रहेंगे हम? समर्थ मुस्कुराया। मतलब ये 2 कमरों का घर, महीने का हिसाब, खर्च सोच समझकर करना, खरीदारी सोच समझकर करना, मैं थक गई हूँ। समर्थ उसके पास बैठ गया। अभी शुरुआत है ईशानी, थोड़ा वक्त लगेगा, मेहनत कर रहा हूँ मैं। ईशानी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वक्त वक्त वक्त, हर बात में यही कहते हो। उस दिन समर्थ पहली बार चुप हो गया। उसे लगा शायद ईशानी का मूड खराब है, लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे ईशानी हर छोटी बात पर चढ़ने लगी। कभी बिजली का बिल, कभी पुराना फ्रिज, कभी मोहल्ला, कभी रिश्तेदार। उसे हर चीज में कमी दिखाई देने लगी। एक दिन उसके कॉलेज की सहेली अपनी नई कार से उससे मिलने आई। महंगे कपड़े, सोने के गहने, और जाते जाते मुस्कुरा कर बोल गई, यार तू तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गई है। सोचा था किसी बड़े घर में शादी करेगी, मगर तू तो। वह बात मजाक में कही गई थी, लेकिन ईशानी के दिल में तीर की तरह उतर गई। उस रात उसने पहली बार देर तक मोबाइल पर पुराने दोस्तों से बात की। फिर सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की चमकती हुई जिंदगी देखने लगी जिनके पास सब कुछ था। उसे अपना घर और छोटा लगने लगा। उधर समर्थ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। कभी ईशानी की पसंद की मिठाई ले आता, कभी बिना बताए फूल ले आता, कभी कहता चलो आज छत पर बैठकर चाय पीते हैं। लेकिन अब ईशानी के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं आती थी। एक रात समर्थ ने पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? ईशानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। समर्थ का दिल जैसे बैठ गया। शायद उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा, क्या कमी है मुझमें? कुछ पल की चुप्पी रही, फिर ईशानी ने बोला, तुम बुरे नहीं हो समर्थ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी और अलग है मुझसे। छोटी? हाँ, तुम्हारे सपने छोटे हैं। तुम जितना है उसमें खुश हो जाते हो, मैं ऐसी नहीं हूँ। समर्थ ने धीमे से कहा, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनके लिए अपनों को छोड़ना भी तो ठीक नहीं। ईशानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन पहली बार उनके बीच मीलों की दूरी थी।
दिन गुजरते गए। एक दिन समर्थ को ऑफिस के काम से दूसरे शहर में जाना पड़ा। जाते समय उसने माँ से कहा, माँ ईशानी का ध्यान रखना। माँ मुस्कुराई, तू फिक्र मत कर बेटा। समर्थ ने जाते जाते ईशानी की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वह मुस्कुराकर जल्दी आना कहेगी, लेकिन ईशानी सिर्फ सिर हिलाकर कमरे में चली गई। समर्थ भारी मन से निकल गया। उसी रात करीब 11:30 बजे ईशानी ने अलमारी खोली, कुछ कपड़े निकाले, एक बैग में रखे। माँ अपने कमरे में सो चुकी थी। ईशानी दरवाजे तक पहुंची। एक पल के लिए उसकी नजर पूरे घर पर गई। यहीं उसने शादी के बाद पहली सुबह देखी थी, यहीं पहली बार रसोई संभाली थी, यहीं समर्थ ने बारिश में भीगकर उसे पकौड़े खिलाए थे, यहीं माँ ने उसे बेटी कहकर गले लगाया था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं गई तो पूरी जिंदगी यहीं रह जाऊंगी। उसने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। टेबल पर सिर्फ एक छोटा सा कागज रखा था और उसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं इस जिंदगी के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे मत ढूंढना। अगली सुबह समर्थ जैसे ही घर लौटा, माँ का रोता हुआ चेहरा देखकर घबरा गया। क्या हुआ माँ? माँ ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। समर्थ ने पढ़ा और कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूरा घर छान लिया, छत, आंगन, पड़ोस, सब कुछ। यहाँ तक कि वो बस स्टैंड पर भी गया, रेलवे स्टेशन, हर जगह ढूंढा, लेकिन ईशानी कहीं नहीं मिली। 2 दिन बाद पूरे मोहल्ले में एक ही चर्चा थी, सुना समर्थ की बीवी भाग गई। अरे बेचारे की किस्मत ही खराब निकली। लगता है लड़की खुश नहीं थी या फिर किसी और के साथ चक्कर होगा। समाज की वही घिसी पिटी बातें। लोगों की बातें तीर बनकर समर्थ के सीने में उतरती रही, लेकिन सबसे ज्यादा टूट रही थी उसकी माँ। वह हर शाम दरवाजे पर बैठ जाती। उन्हें लगता शायद आज ईशानी लौट आए, लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुलता। और यहीं से समर्थ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मोहल्ले वालों की बातें उसकी माँ को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। हर सुबह वह दरवाजा खोलकर बाहर देखती और धीरे से कहती, शायद आज मेरी ईशानी वापस आ जाएगी। लेकिन हर शाम उनकी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। कुछ महीनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि शरीर से ज्यादा उनका मन बीमार हो चुका है। एक रात उन्होंने समर्थ का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, बेटा अपने आप को मत तोड़ना, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अगली सुबह वह हमेशा के लिए दुनिया से चली गई थी। माँ की चिता के सामने खड़ा समर्थ रो भी नहीं पाया। उसके आंसू जैसे सूख चुके थे। उसने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अब वो इस शहर में नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद उसने घर बेच दिया और दूसरे शहर में आकर नई नौकरी शुरू कर दी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। समर्थ ने अपनी मेहनत से एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल कर ली, छोटा सा घर लिया और अकेले रहना सीख लिया। लेकिन हर रात सोने से पहले वह माँ की तस्वीर के सामने बैठता, एकदम चुपचाप, बस तस्वीर को देखता रहता। उधर ईशानी की जिंदगी भी वैसी नहीं बनी जैसी उसने सोची थी। जिस आदमी को बहुत अमीर समझती थी, उसने साफ कहा था, मुझे शादी नहीं करनी तुमसे, मुझे सिर्फ अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। ईशानी को लगा था कि अगर वह उसकी सेवा करेगी तो शायद वह ठीक होने के बाद उसकी मदद करेगा और कुछ दौलत उसको भी देगा। लेकिन बीमारी से ठीक होते ही उसने ईशानी से कहा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी दौरान उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न समर्थ से, न अपने मायके वालों से। मायके वालों ने भी उससे रिश्ता लगभग खत्म कर दिया था। समय बीता और एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उसने उसका नाम रखा ताशी। ताशी ही उसकी पूरी दुनिया बन गई। घर चलाने के लिए उसने छोटी छोटी नौकरियां की। फिर सरकारी मतदाता सत्यापन अभियान यानी SIR में उसे अस्थायी काम मिलने लगा। फिर उसी काम ने एक दिन उसे समर्थ के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उस दिन के बाद ईशानी का मन बेचैन रहने लगा। वह जानती थी कि समर्थ उससे नफरत ही करता होगा।
फिर भी न जाने क्यों वह उसे बार बार याद करने लगी। कभी किसी बहाने उसी बाजार से गुजरती जहाँ समर्थ सब्जी लेने आता था, कभी मंदिर के बाहर उसे दूर से देख लेती। एक दिन हिम्मत करके बोली, कैसे हो? समर्थ बिना रुके बोला, अच्छा हूँ। मुझसे 2 मिनट बात करोगे? 6 साल पहले अगर 2 मिनट बात कर ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। ईशानी की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद वह फिर मिली। इस बार समर्थ ने साफ कहा, ईशानी मुझे अकेला छोड़ दो। जिस रात तुम गई थी उस रात सिर्फ मेरी पत्नी नहीं गई थी, मेरी माँ की जीने की वजह भी चली गई थी। मैं उस दर्द से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूँ। ईशानी फूट फूट कर रो पड़ी। मैं रोज खुद को सजा देती हूँ समर्थ। एक गलत फैसले ने सब कुछ छीन लिया। समर्थ बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद समर्थ ने पहली बार ताशी को देखा। छोटी सी बच्ची, हाथ में गुब्बारा, चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। वह दौड़कर ईशानी से लिपट गई। मम्मा, समर्थ ने पूछा, तुम्हारी बेटी है? ईशानी ने सिर हिला दिया। हाँ, मेरी दुनिया। समर्थ ने बस मुस्कुराकर बच्ची के सिर पर हाथ रखा और चला गया। लेकिन जाने क्यों ताशी की आंखें उसे अपनी सी लगी। कुछ हफ्तों बाद ईशानी अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। पड़ोसन ने समर्थ को फोन किया क्योंकि उसके नंबर के अलावा किसी का नंबर उसके फोन में था ही नहीं। समर्थ अस्पताल पहुंचा। ताशी अकेली कुर्सी पर बैठी रो रही थी। समर्थ ने उसे गोद में उठा लिया। डरो मत, मम्मा ठीक हो जाएंगी। ताशी ने मासूमियत से पूछा, अंकल जब तक मम्मा ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रहेंगे ना? मुझे अकेले डर लगता है। उसने इतनी मासूमियत से ये बात कही थी कि समर्थ के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ईशानी के पास आए और ईशानी से प्रेगनेंसी की हिस्ट्री पूछी। ईशानी ने कंसीव करने की वही डेट बताई जब वो समर्थ के साथ रहती थी। समर्थ ये सुनकर हैरान रह गया। समर्थ ने कांपती आवाज में पूछा, ईशानी इसका मतलब? ईशानी जोर जोर से रोने लगी। मैं बताना तो चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि तुम कभी माफ नहीं करोगे। फिर हर दिन यह डर बढ़ता गया। ताशी, हाँ समर्थ, ताशी तुम्हारी बेटी है। ईशानी ने एक फाइल समर्थ की तरफ बढ़ा दी। उसमें 6 साल पुरानी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। तारीख देखकर वह चौंक गया। यह रिपोर्ट उस समय की थी जब ईशानी अभी उसके साथ ही रहती थी। वह भागकर बाहर गया। अस्पताल के बरामदे में बैठ गया। उसे माँ की याद आने लगी। अगर उन्हें ये पता होता कि उनकी पोती इस दुनिया में है, शायद उनकी आखिरी सांस कुछ और सुकून से निकलती। कुछ देर बाद ताशी धीरे धीरे उसके पास आई। अंकल, समर्थ ने उसकी तरफ देखा, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ताशी ने मुस्कुरा कर पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? समर्थ ने उससे जोर से सीने से लगा लिया, जैसे बरसों का बिछड़ा कोई मिल गया हो। वह कुछ बोला नहीं, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ उसका अपना खून उसकी बाहों में था। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद ईशानी समर्थ के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तुमसे माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए चली जाऊं तो बस ताशी को उसके पिता का प्यार दे देना। समर्थ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी गलती ने मेरी माँ मुझसे छीन ली। वो दर्द कभी नहीं मिटेगा। ईशानी ने सर झुका लिया। जानती हूँ, लेकिन एक सच और है। समर्थ ताशी की तरफ देखने लगा। मेरी बेटी 6 साल तक बिना पिता के रही। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी। तभी ताशी दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा ये अंकल कौन लगते हैं मेरे? समर्थ की आंखें भर आईं। वह घुटनों के बल बैठ गया। धीरे से बोला, अगर तुम मंजूरी दो तो मैं तुम्हारा पापा बनना चाहता हूँ। ताशी खिलखिला कर हंस पड़ी। सच? उसने तुरंत समर्थ के गले लगकर कहा, पापा। यह एक शब्द सुनते ही समर्थ टूट कर रो पड़ा। ईशानी भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। कुछ महीनों बाद उसी घर का दरवाजा फिर से खुला। इस बार ईशानी मेहमान बनकर नहीं, अपने घर लौटी थी। माँ की तस्वीर के सामने दोनों ने दीपक जलाया।
ईशानी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत देर से लौटी हूँ। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन आने वाला वक्त हम बेहतर बना सकते हैं। ताशी ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। उस दिन पहली बार वह घर फिर से घर जैसा लगने लगा था। दोस्तों, अगर कोई भी आपसे इतना बेइंतहा प्यार करता हो तो उसको कभी भी अपने आप से दूर मत करना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब चलते हूँ, मिलूंगी फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।